personality, dashing leader, chocolatey personality, great personality. Please welcome Mr. Cure Bhujan Sahu sir. Please welcome sir. आए सर और हमें आसान बताएं क्या आसान है. प्लीज वेलकम सर. थैंक यू सो मच मजर खान सर इनवाइट करने के लिए. थैंक यू सो फुल मच. हैंडसम लग रहे हैं सर. क्या बात है. वेलकम सर. ठीक है, कहते हैं ना मुस्कुरा कर गम का जहर पीना जिसे आ गया, समझो जिंदगी में जीना उसे आ गया. तो ऐसे ही मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा. तो चलिए चलते हैं शानदार सेशन की ओर कि क्या ऐसा है जो आसान है, और आसान शब्द इतना आसान क्यों है. होके ना मायूस यू शाम से ढलते रहिए, होके ना यू मायूस शाम से ढलते रहिए. स्टार्ट कर लिए है ना तो मायूस नहीं रहना भैया. ठीक है, मायूस रहने वालों के साथ, उदास होने वालों के साथ, नाराज लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता. और सबको पता है जिंदगी में, सबके जिंदगी में, लाइफ में ना कुछ चैलेंज है, कुछ ना कुछ गम है. और हर व्यक्ति को तलाश रहता है ऐसे व्यक्ति की जो उसके गम को कम कर सके, जो उसके गम को बांट सके, जो उसको हैप्पीनेस दे सके. और अगर आप खुद ही उदास हैं, खुद ही आपके चेहरे में एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, तो कौन आपके साथ आना चाहेगा, कौन आपके साथ जुड़ना चाहेगा. और आप सोच रहे हो कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, तो सबसे पहला जो कंपलसरी चीज है इस बिजनेस का, वो है आपके चेहरे में स्माइल होनी चाहिए. एक्साइटमेंट बरकरार रखना है हर हाल में, हर काल में. तो होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए. होके ना मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए. एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही मगर राह पर चलते रहिए. जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए अपने सपनों की ओर हमको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सपने अपने हैं तो हमको उस तरीके की एक्टिविटी करनी है. तो चलिए जानते हैं, क्या आप सब तैयार हैं. एक बार आप सब रिएक्शन कर सकते हैं, डिजिटल फिजिकल, और एक बार चैट बॉक्स में जल्दी 2 मिनट के लिए आप सब मैसेज कर सकते हैं. आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी. तो जल्दी से जल्दी आप सब मैसेज कर सकते हैं. यस सर. कल्याणी वर्मा मैम, क्या बात है, पहले से तैयार है. अनीता मैडम, अरे बाप रे, अब इतने सारे लोगों का नाम आ रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. यस आई एम रेडी. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. अरे बाप रे, वाह, थैंक यू सो मच. क्या शायरी बोल रहे हैं. चलिए, विशाल कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और आप सबका यस सर. अरे बाप रे, फुल एक्साइटेड. क्या बात है, गोवर्धन साहू सर तो डांस वांस कर रहे हैं. चलिए, ऐसा ही एक्साइटमेंट चाहिए रहता है इस बिजनेस में. 100%, 1000% फनी मधुकर सर, क्या बात है. चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा. क्या बात है अनीता मैडम. चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक से बढ़कर एक कमेंट आ रहा है, देख के मुझे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया. तो चलिए, अब एक्साइटमेंट को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या आसान है, कैसे आसान है. और मजा आएगा आज के बाद ना. डेफिनेटली वादा कर रहा हूँ, कोई दुनिया का हर काम आपको आसान लगेगा. हर काम आसान लगेगा, सिर्फ ये काम नहीं, हर काम आसान लगेगा आज के सेशन के बाद. बस दिमाग का ढक्कन खोल के बैठना है. ठीक है, नहीं पैराशूट और दिमाग कब काम करता है, जब वो ऊपर रहता है. तो आप सब क्या करेंगे, स्क्रीन को अपना ना रोटेट कर लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे, और पूरा फोकस स्क्रीन पर. समय हमारा बहुत कीमती है भैया, पैसा ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है दुनिया में तो वो टाइम है. और टाइम दे रहे हो तो टाइम बहुत कीमती है आपका, और आपके टाइम को आपको वैल्यूएबल बनाना है, तो पूरा अलर्ट होकर बैठना है. ठीक है, चलिए साथ चलते हैं. तो बस इस तरीके से आपको क्या होना है, ब्लैंक ब्लैंक हो जाना है. ब्लैंक, खाली खाली खाली. क्या आ रहा है, खाली खाली आ रहा है. हाँ, चलिए, वेलकम टू डीएमपीएल फैमिली. आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है हमारी शानदार, जानदार, जबरदस्त और मोस्ट 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 हेल्पफुल फैमिली. बहुत ज्यादा आपका मदद करता है ये हमारा परिवार डीएमपीएल. डीएमपीएल का पूरा नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड. ड्रिकी का मतलब है ड्रीम की, सपनों की चाबी. तो आपके इस शानदार परिवार में, जहां पर आपको मिलने वाली है आपके सारे सपनों की चाबियां, ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है. और हमारा शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, जो हमारा सबसे पावरफुल चीज है हमारे पास, वो है हमारा सिस्टम. जी हाँ दोस्तों, सिस्टम हर काम को आसान बना देता है. पहले सब जानते थे सिस्टम में क्या पावर है. मैं एक बार बता देना चाहूंगा. पहले क्या होता था, जब बड़ा सा ट्रक का टायर पंचर होता था ना, तो बहुत सारे लोगों का मदद लेना पड़ता था उसको रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए. अब क्या होता है, एक व्यक्ति जेक लगाता है नीचे में, और एक व्यक्ति उसको निकाल के बना के रख देता है. ये पावर होता है सिस्टम का. तो वही पावरफुल सिस्टम हमारे पास है, जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस.
एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जहां पर लोग 95% लोग ऐसे हैं जो ना ट्रेनिंग लेते हैं, ना मीटिंग लेते हैं, ना किसी को प्लान बताते हैं, फिर भी महीने का बहुत बड़ा बड़ा इनकम लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा पाते हैं। महीने के लाख रुपए कमाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं। ये पावर होता है सिस्टम का। और मजे की बात है दोस्तों, आप भी उसी सिस्टम के हिस्सा बन चुके हो, और मजा आने वाला है, क्योंकि आपको भी ट्रेनिंग मीटिंग लेने का कोई टेंशन नहीं है, आपको प्लान दिखाने का टेंशन नहीं, बस आपको काम करने का है, टीके रहने का है। ठीक है, और डीएमपीएल में आ गए हो तो फिर बिंदास होकर काम करना जबरदस्त तरीके से। और आज के सेशन में आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, तो सेशन को समय दे रहे हो तो ईमानदारी के साथ देना है, और नहीं दे पाओगे तो अभी कभी आप मीटिंग छोड़ सकते हैं, काफी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सबके लिए गुड न्यूज है, जो अभी डीएमपीएल में चल रहा है, आप सबको पता है, वो है मनाली टूर। बहुत ही शानदार खुशखबरी है दोस्तों कि अभी डीएमपीएल में एक ऑफर चल रहा है, वो है मनाली टूर का, और यहाँ फ्री में जाने का मौका मिल रहा है सबको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिर से मैं बोल देना चाहूंगा, कान खड़े कर लीजिए, फ्री में जाने का मौका। सुनाई दिया? नहीं, फिर से, फ्री में जाने का मौका मिल रहा है डीएमपीएल में मनाली टूर। और आप सबको पता है, जाकर गूगल में सर्च करिए, मनाली के बारे में देखिए वीडियो, बड़ा मजा आएगा। अभी गर्मी के सीजन में हम अगर मनाली जाएंगे तो वहां ठंड रहता है, अलग मजा, अलग जबरदस्त लोकेशन, और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है, सपना होता है कि यार मनाली जाना है एक बार करके। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आ गई आपके सपनों की चाबी, डीएमपीएल, जहां पर आपको फ्री में लेकर जाया जाएगा। मजा आएगा, 3 दिन और 4 रात, इतना शानदार जबरदस्त। और यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, और आपको भी मौका मिला है, आप भी जा सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, 1 मार्च से 31 मार्च तक आपको एकदम आसान सा टारगेट है जो आपको अचीव करना है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है, और टारगेट तो उससे भी ज्यादा आसान है। क्या टारगेट है, अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको इस महीने 20,000 इनकम करना है। ठीक है, 20,000 इनकम करना है, और एक फ्रेशर के लिए 20,000 कमाना बहुत 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 आसान है डीएमपीएल में। जी हाँ, डीएमपीएल में बहुत आसान है फ्रेशर के लिए 20,000 कमाना। और मजे की बात यह है, अगर 20,000 कमाते हो तो ये आपके अकाउंट में जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मनाली टूर भी लेकर जाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गोल्ड है तो 30,000, 1 स्टार से 3 स्टार तक 40,000, पर्ल है तो 50,000, इमरल्ड है तो 60,000, प्लेटिनम है तो सॉरी रूबी है 70,000, प्लेटिनम है तो 80,000 का इनकम करना है, डायमंड है तो 1 लाख का, और डबल डायमंड है तो 1.5 लाख रुपए। बस इतना आसान सा टारगेट है, पूरा करोगे तो फ्री में टूर घूमने का मौका, मनाली घूमने का शानदार जबरदस्त बेहतरीन सा मौका। बिल्कुल आज के आज इस मौके के लिए भिड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। और वहां से आने के बाद, वहां जाने और आने के बाद आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अचीवमेंट्स, लोग अचीवमेंट्स ही देखते हैं, और आपके पास अचीवमेंट्स क्या रहेगा, एक इतना अचीवमेंट तो लिए हो, एक अचीवमेंट और जुड़ जाएगा, वो है टूर का, मनाली टूर का। तो बताओगे लोगों को तो आपको मजा भी आएगा। बिल्कुल इस मौके का फायदा उठाइए, और टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। तो अपने टीम में भी फोकस करना है आज से ही। आगे चलें, ध्यान रखना है, इस बिजनेस में 90% सफलता आ जाती है किस चीज से, वो है दोस्तों एक्साइटमेंट से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100% जरूरत होता है। ठीक है, कोई भी चीज में 100% होता है, तो इस बिजनेस में मजे की बात क्या है कि 90% जो सक्सेस है, आपका जो सफलता है, 90% सफलता आ जाता है एक ही चीज से, वो है एक्साइटमेंट, 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 एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होता क्या है, आपके अंदर एक्साइटमेंट कैसे पता चलेगा, आप खुश रहोगे, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, तो ये चीजें आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा, वो है एक्साइटमेंट। और यही एक बहुत शानदार, सोच कर देखिए, 90% सफल हो गए आप इस एक चीज के कारण। तो आज क्या करना है, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है इस बिजनेस, वो है एक्साइटमेंट, जो आपके अंदर जरूरी ही है होना। मैंने शुरू में कहा, रोते हुए को कोई पसंद नहीं करता, उदास, हताश, निराश, ऐसे लोगों के साथ कोई जाना रहना पसंद नहीं करता। और आप अगर ऐसे हो तो आज के आज बदल डालिए, आज के आज अपने आप को अपडेट करना चालू कर दीजिए, खुश रहना चालू करिए, खुशियां अपने आप आएगी। ठीक है, और खुशियों के लिए काम नहीं करना है भैया, खुश होकर काम करना है, खुशियां अपने आप आएगी। तो ऐसा शानदार जबरदस्त, मुझे तो ये चीज जिस दिन पता चला कि बिजनेस में सफल होने के लिए ना 90% सफल किस चीज से हो जाया जाता है, एक्साइटमेंट से। जिस दिन मुझे ये चीज पता चला, तब से आज तक कभी भी मैं ना
डिमोटिवेट या हतोत्साहित नहीं रहा हूँ, हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। कभी भी कोई भी मिलता है या कभी भी मिलोगे तो मेरे हमेशा एक्साइटमेंट देखोगे, क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चल गया है अगर इस बिजनेस में 90% सफलता तो इसी एक काम से आ जाता है। तो इसलिए आपको जरूरी है अपने अंदर ये डालना। और अभी भी ट्रेनिंग उदास मन से, उदास चेहरे से, ठीक है, रूखी सूखी आंखों से, चेहरे में कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं, तो अभी बदलो मीटिंग को भी उत्साह के साथ। इस मीटिंग को आखिरी तक एक तो टास्क है आपके लिए कि अभी जितने समय तक ये ट्रेनिंग चलेगा तब तक आपको एक्साइटमेंट के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। देखना क्या आपके अंदर केमिकल चेंज आएगा, जरूर आप ना खुद प्रैक्टिकल करना। चलिए आगे चलते हैं। मजे की बात है कि आपके एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए DMPL लेकर आ गया है, आ रहा है BMW। जी हाँ दोस्तों, पता चल गया है कि इस बिजनेस में 90% सफलता किस बात से आ जाती है, किस चीज से हो जाती है, वो है एक्साइटमेंट। और आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, आपके स्किल को, आपके स्केल को, आपके स्पीड को, आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए DMPL लेकर आया है BMW। जी हाँ दोस्तों, BMW एक शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार, एकदम ज्यादा बेहतरीन सेशन लेकर आ रहा है DMPL, जिसका नाम है BMW। और इसका डेट सबको बता दिया गया है। और BMW में आपको पूरे एक दिन तक आपके साथ हम तीनों डायरेक्टर्स वहां पर आपके साथ रहेंगे, सिखाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बहुत जल्दी बड़ा बड़ा इनकम ले सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने स्केल को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप स्टेबिलिटी ला सकते हैं अपने काम में, कैसे आप अपने इनकम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये आपको सिखाया जाएगा, ये आपके अंदर डेवलप किया जाएगा। जी हाँ, ये वर्कशॉप है जहां पर आपको एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा मांझा जाएगा, बनाया जाएगा। तो बिल्कुल इस सेशन का हिस्सा बन सकते हो आप। और अभी 7 जगहों पर ये सेशन होने का है, डिसाइडेड हो चुका है। तो अपने सीनियर से आज के आज कांटेक्ट करिए और बिल्कुल इस सेशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि उसके बाद से आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होने वाला है, आपके अंदर का एक्साइटमेंट इतना बढ़ने वाला है कि आप पूरे मार्केट में छाने वाले हो। बिल्कुल जल्दी से जल्दी टिकट बुक करिए, लिमिटेड सीट है हर जगह, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करके बुक करिए। और इसके लिए हम तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ से क्या होने वाला है और हम क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो हम जब इतने एक्साइटेड हैं तो आप सब बिल्कुल हिस्सा बनिए सेशन का, मजा आने वाला है बहुत। आगे चलें। ये आप आज आपने ट्रेनिंग का टॉपिक पढ़ा है, सब आसान है करके, ठीक है। तो दुनिया में हर काम आसान लगेगा, हर काम आसान लगेगा दुनिया में, बस आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि हर काम में क्या प्रोसेस चलता है। हम उस प्रोसेस को ही नहीं समझ पाते। और जब भी कोई चैलेंज, जब भी कुछ तकलीफ, जब भी कुछ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स हमारे पास आता है, तो हम ना उदास होने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हमारे अंदर की एक्साइटमेंट कम होने लगता है। कभी भी दोस्तों, कभी भी मेरे से कभी भी मिलोगे, किसी हाल में भी मिलोगे, कहीं भी मिलोगे, मेरे अंदर कभी भी एक्साइटमेंट की कमी नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है भैया ये प्रोसेस जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ यही प्रोसेस है जो आपको हमेशा एक्साइटेड रखेगा। बस इसको समझ जाना है कि क्या ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण आपको हर काम आसान लगेगा, और DMPL तो और भी आसान लगेगा, और आसान शब्द भी आसान लगेगा। आज समझना है क्या प्रोसेस। तो सबसे पहला दोस्तों प्रोसेस ये है कि आपको किसी काम में क्या करना पड़ता है, एंट्री लेना पड़ता है। जी हाँ, कोई भी काम में सोच कर देखिए, आप स्कूल में भी एंट्री लेते हो, जॉब में भी एंट्री लेते हो, बिजनेस में भी एंट्री लेते हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसपे आप एंट्री लेते नहीं हो। ठीक है, तो पहला जरूरी काम होता है किसी भी काम में सक्सेस होने का, किसी भी फील्ड में जाकर सर्च करिए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हर काम में एंट्री लेना जरूरी है, बिना एंट्री तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को समझना है, क्या ये प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। अगर इस प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आप सफल बनोगे ही बनोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, पहला प्रोसेस होता है वो एंट्री। तो एंट्री दो तरीके से हो सकता है आपका। एक तो होता है बाई चांस। ठीक है, बाई चांस मतलब क्या होता है कि कोई आपको जबरदस्ती ज्वाइन करा देता है और बिल्कुल अच्छी बात है आपके लिए, अगर कोई जबरदस्ती ज्वाइन कराया है ना तो उसको जाकर ना धन्यवाद बोलना है, थैंक यू सो मच जरूर बोलिए कि किसने जबरदस्ती भी ज्वाइन कराया है। कारण मैं बताऊंगा आपको आगे। भैया यही वो काम है जहां पर आप अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करते, फिर भी पैसा कमा रहे हैं। और मजे की बात क्या है, बिना पैसा लगाए पैसा कमा रहे हैं, बिना पैसा लगाए पैसा कमा रहे हैं, बिना पैसा लगाए पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो बाई चांस
ठीक है, बाई चांस मतलब कोई आपको ढकेल ढकेल के ला दिया है, जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री तो हो चुका है ना, प्रोसेस में आ चुके हो आप। और दूसरा होता है बाई चॉइस। बाई चॉइस बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाई चॉइस मतलब ये जबरदस्त, जिनको समझ में आ जाता है कि यार एक रास्ता है जहां पर पैसा कुछ लगाना नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, रिस्क भी कुछ नहीं और बड़ा काम करने का मौका है, ऐसे लोग होते हैं ड्रीमर्स। ड्रीमर्स लोग होते हैं जो बाई चॉइस आते हैं, अपने दम पर आते हैं और काम करके पूरे इतिहास को पलट कर रख देते हैं। तो एंट्री हो चुकी है, पहला प्रोसेस आ चुके हो। और ध्यान रखना है, दो तरह के माइंडसेट से लोग ज्वाइन करते हैं। पहला, जो बाई चॉइस आते हैं, क्या किस्मत आजमाने के लिए, सॉरी बाई चांस आते हैं किस्मत आजमाने के लिए, चलो यार मैं भी करके देख लेता हूँ, ये कर रहा है, इसको पैसा आ रहा है, क्या पता मुझे भी आ जाए। कई लोग दिखमरीन ज्वाइन कर लेते हैं। कई लोग ऐसी ज्वाइन कर लेते हैं, अरे यार इसको ये पैसा कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा, वो दिखमरीज में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, किस्मत आजमाने वाले बड़ा काम नहीं कर पाते। किस्मत आजमाने के लिए अगर गलती से भी आपके माइंडसेट में ये रहा होगा कि यार चलो देख लेते हैं करके, क्या पता पैसा आ जाए, लगाना कुछ नहीं है, इसलिए टेंशन भी नहीं है। क्या पता, क्या पता, क्या पता हो जाए, क्या पता, क्या पता मेरे पास भी कार आ जाए, क्या पता। ऐसा किस्मत आजमाने का माइंडसेट से अगर ज्वाइन किया हो ना, तो माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। किस्मत बदलने के लिए काम करना है। जी हाँ, किस्मत बदलने के लिए काम करना है। और जितने लोग इस दूसरे कैटेगरी में आते हैं, आज उन्होंने इतिहास रचा है। जी हाँ, उन्होंने इतिहास बनाकर रख दिया है। डीएमपीएल में एक से बढ़कर एक इतिहास आप सब देख रहे हैं एक साल के अंदर में, तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो इतिहास रच रहे हैं। तो आपको जल्दी से पहले कैटेगरी से कूद कर, छलांग मारकर, उछल कर, उड़कर, जैसा भी आना है, दूसरे कैटेगरी में आ जाइए। वो है किस्मत बदलने वाले लोग। और किस्मत बदलने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, हर काम में मेहनत है तो इस काम में भी मेहनत है। लेकिन इस काम में मजे की बात है कि घर बैठे मेहनत करना, और बड़ा मेहनत नहीं है, आसान मेहनत है। बताऊंगा क्या मेहनत है, आसान सा, एकदम आसान सा, इससे सरल काम दुनिया का ना कोई काम ही नहीं है। जी हाँ, इससे सरल काम कुछ भी नहीं है दुनिया में। गड्ढा खोदना भी इससे कठिन काम है, मजदूरी करना भी इससे कठिन काम है। समझना पड़ेगा इस काम को बस। मजेदार, इंटरेस्टिंग और खूब मजे के साथ करते हैं अपन तो इस काम को। और जितने लोग इतना सफल हो रहे हैं ना, किस्मत बदलने के लिए काम कर रहे हैं ना, मजे के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और किस्मत आजमाने वाले टेंशन टेंशन में करते रहते हैं। तो बदलना है कैटेगरी। आगे चलें। याद रखना, इस बिजनेस को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। समझना तो अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, दिमाग का ढक्कन खोल कर रखना शुरू से ही बोल रहा हूँ। तो समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब इस बिजनेस को करने की बारी आए तब दिल का इस्तेमाल करना है। दोनों चीजें डिफरेंट है, समझना है। समझना किस बात से है, किस चीज से है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बोलते हैं ना, नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, नकल करने के लिए भी 100%, 100% अकल की जरूरत पड़ती है कि कैसे नकल करना है। ठीक है, तो इस बिजनेस को समझने के लिए भैया दिमाग का इस्तेमाल करना है। कैसे क्या काम करना है इस बिजनेस में, जिससे सफल होना है, क्या क्या चीजें, एक्टिविटी, क्या क्या सिस्टम सिखा रही है जिसको हम करना है, लिखना है, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब करने की बारी है तो दिल का इस्तेमाल करना है। और याद रखना दोस्तों, जिस काम में आप दिल लगा कर रहे हैं, जिस काम को, वो काम अब कभी आपको ना निराश नहीं करता। कभी आप उस काम से उबते नहीं है, कभी उस काम को छोड़ते नहीं है, कभी उस काम से डरते नहीं है, जिस काम में अगर दिल लगाकर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, काम को खुद दिल लगाकर करना है। और मजे की बात है दोस्तों, एक अच्छी लाइन है, अगर आपको हमेशा ऐसा काम तलाशना है जिस काम से आप प्यार करते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा काम करें जिस काम से आप प्यार करते हो। और जिस काम प्यार करते हो काम नहीं मिला है, तो जो काम मिला है उससे क्या प्यार करना चालू कर दीजिए, बहुत बड़ा सफलता हासिल होने वाले है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, और आपको अपने प्यार का, जिस काम से प्यार करते हैं ऐसा काम नहीं मिल पा रहा है, तो जो काम मिला है उससे प्यार करना चालू करिए, जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, तो डीएमपीएल मिल गया है, इसको दिल लगाकर करिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट आने वाला है जिंदगी में। आगे चलें। दूसरा ई, पहला ई तो हम आगे भैया एंट्रेंस, हमारा एंट्री तो हो चुका है बिजनेस में, एकदम शानदार, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, मोड़ देंगे, तू भी आ, तुझे भी जोड़ देंगे, ये एक्साइटमेंट के साथ एंट्री हो गया है। लेकिन आने के बाद आपको एक जरूरी काम है वो जो करना है, अपने आप को खाली कर देना है, दिमाग को खाली रखना है भैया। भरे भरे पात्र में अगर कोई गिलास, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें और पानी डालना चाहेंगे तो कभी नहीं भर पाएंगे, वो छलकेगा। ठीक है, वो छलकेगा। तो क्या करना है, पहले खुद को खाली करिए। जब तक खाली नहीं होंगे तब तक कुछ नया आपके अंदर डाल नहीं पाएंगे। और आपको अपडेट करना है अपने आप को, तो पहले खाली करना जरूरी है।
अपडेशन चाहिए जिंदगी में, अपडेशन चाहिए सपनों में, अपडेशन चाहिए इनकम में, तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। और यहाँ से जो भी चीज डाला जाएगा उसको आप अंदर में अगर डालेंगे अपने दिमाग के, तो आपकी जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है। एक कहानी के साथ मैं आगे चलना चाहूंगा। ठीक है, क्या खाली करने के बाद दिमाग में क्या डालना है, वो है जल्द से जल्द गोल्ड रैंक अचीव करना है, और एक दिन में गोल्ड बना जा सकता है। फोकस ऑन योर गोल्स, टारगेट पर फोकस करिए। और ये डीएमपीएल का सबसे पहला टारगेट आपके साथ आपके लिए होना चाहिए डीएमपीएल में आने के बाद, वो है जल्द से जल्द गोल्ड बनना है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि 6,000 रुपया पर डे कैपिंग में मुझे किसी भी हाल में पहुंचना है, हर हाल में, हर काल में। और सोचिए, यही सोचने की हिम्मत तो नहीं कर पाते ना, बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं हो पाता। हम महीने का 6,000 कमा रहे हैं ना, और रोज का 6,000 बोलते हैं, पछता नहीं है। अरे भैया, डीएमपीएल है तो सब आसान है। देख रहे हो ना, सब आसान है। एक महीना, एक साल में कोई आदमी 80 लाख कमा चुका है। सब आसान है। बस ये क्यों हो पाया? क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा, मुझे विश्वास था कि ये पैसा आएगा। लोगों को जब बोलते थे महीने में 1 लाख रुपए आएगा, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता था। कितने सारे लोग 1 लाख कमा रहे हैं। लोगों को बोलते थे एक दिन में 1 लाख आएगा, विश्वास नहीं होता था। गोवर्धन साहू सर जब डबल डायमंड बने तो एक दिन में 2,67,000 का इनकम आए। अभी भी हम बोल रहे हैं भैया, डेली का 6,000 कमाने वाले बहुत सारे हजारों लोग रहेंगे इसी साल के अंदर में। हो सकता है विश्वास नहीं हो रहा होगा, और जिसको हो रहा होगा, जिसको हो रहा होगा, जिसको हो रहा होगा, उसको 6,000 रुपया पर डे का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। जितना जिसके अंदर भरोसा है, बिलीफ सिस्टम जिसका जितना स्ट्रांग है, सिस्टम को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, 110% श्योर है दोस्तों। और गारंटी हर वादा करता हूँ कि उनका 6,000 पर डे का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो ये 2 टारगेट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट करना है। खाली करने के बाद यही डालना है कि मुझे जल्द गोल्ड कैसे बनना है और 6,000 की कैपिंग में कैसे पहुंचना है। आगे चले कहानी के साथ बताना चाहूंगा। क्या होता है, एक बार 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त। ठीक है, 3 दोस्त, और ये लोग ना जंगल में घूमने जाते हैं, और तीनों इंजीनियर होते हैं। हमारी तरह हम तीनों भी इंजीनियर हैं। ठीक है तीनों इंजीनियर रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एकदम एजुकेटेड रहते हैं, हाईली एजुकेटेड। तीनों दोस्त रहते हैं, परम मित्र, परम मित्र। तीनों जंगल में घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं, जैसे जंगल में घूमते रहते हैं तो भटक जाते हैं रास्ता। भटकने के बाद इनको ना वहां के जो आदिवासी लोग हैं पकड़ के ले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी आपके जिंदगी में बहुत मायने रखता है। और खाली करने इसलिए बोल रहा हूँ, अगर खाली नहीं रहेंगे ना तो क्या हालत होगा, इस कहानी से समझ आने वाला। कई बार सुना होगा, बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आपका दिमाग, क्या बोलते हैं ना, बीच में भटकाव चलते रहता है, भटकाव चलते रहता है, भटकाव से फिर ठहराव की ओर आना है। तो ये कहानी बहुत मायने रखता है, और इस कहानी से मैं हर बार इंस्पिरेशन लेता हूँ, हर बार इस कहानी से मैं सीखता हूँ। ठीक है, क्या तीनों दोस्त भटक जा रहते हैं तो इनको आदिवासी लोग पकड़ के ले जाते हैं, और पकड़ के ले जाने के बाद उनको क्या करना रहता है, अपने जो भगवान है जिनको भी वो मानते हैं उनके सामने उनको क्या करना पड़ता है, बलि देना रहता है इनका। तो बलि देने की पारी आ जाती है, तीनों दोस्तों को पकड़ के ले जाया जाता है बलि के लिए। चढ़ाया बलि के लिए किसके सामने ले जाया जाता है, एक मशीन जिसको कहा जाता है आरा मशीन। तो आरा मशीन के सामने सबसे पहले ए नाम के व्यक्ति को, ठीक है, ए टाइप के व्यक्ति को लेकर जाया जाता है। व्यक्ति जैसे ही उस आरे के नीचे उसके गले को रखा जाता है, मशीन चालू होता है, कर 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 कर, और जैसे उसके गले के पास आता है मशीन, टक से रुक जाता है। और जैसे टक से रुकता है तो सबके सब आदिवासी लोग बोलते हैं, अरे यार, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि इसको भगवान बचाना चाहता है, इसको छोड़ दिया जाए। और ये बंदा निकल लेता है घर। दूसरी बारी आती है बी टाइप के व्यक्ति का, मतलब बी नाम के व्यक्ति का बारी आता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको भी इसके गले को आरे मशीन के नीचे रखा जाता है, मशीन चालू होता है, कर 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 कर, और इसके गले के पास भी आके टक से रुक जाता है मशीन। और जैसे मशीन रुकता है, फिर से आदिवासी लोग बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा हुई, इसको भी भगवान बचाना चाहता है, अब इसको भी छोड़ दिया जाए, और ये भी निकल लेता है घर। अब बारी आती है सी टाइप के व्यक्ति की, सी नाम के व्यक्ति की। ठीक है, सी टाइप के व्यक्ति की बारी आती है, समझना है, ठीक है, और रिलेट करना है। इसका भी गले को रखा जाता है मशीन के आरे के मशीन के नीचे, और आरा मशीन चालू कर 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 कर, और इसके गले के पास भी आके ये मशीन टक से रुक जाता है। सेम प्रोसेस। लेकिन ये व्यक्ति ना ठहरा सी टाइप का, इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है,
ये खाली नहीं कर पाए अपने आप को, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाया, ये ज्यादा दिमाग लगाने लगा और गले को इसके आरे मशीन के नीचे जब गला आया और टक से रुका तो इसने दिमाग लगा दिया और इसने कहा अरे भाई आप लोग बेवकूफ हो। उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर भगवान की कृपा है, तो ये लोग बोलते अरे बेवकूफ लोग, आप सब बेवकूफ हो। क्या क्यों बेवकूफ हो? अरे ये आरा मशीन भगवान की कोई कृपा विपा नहीं हुई कहीं पर, ये आरा मशीन में ना एक तो नट नट ढीला हो गया है, उसको टाइट करने की जरूरत है। और उस नट को जब ये लोग सुनते हैं अरे यार ऐसी बात है, तो नट को टाइट किया जाता है, और नट को टाइट किया जाता है उसके बाद इसका हाइट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है फिर से रखा जाता है, मशीन चालू, इसका गला खत्म। ये अपना दिमाग लगा लिया, अपने आप को खाली नहीं किया, अपने दिमाग लगा दिया और अपने आप को ही निपटा दिया। तो ऐसा नहीं करना है भैया, ज्यादा दिमाग लगाएंगे अपना, ज्यादा ऐसा कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तो समझ लीजिएगा बिजनेस आपका खत्म और आप भी खत्म। और याद रखना वो काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो। क्या करना है, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूँ, कितना भी बड़ा आप नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितना एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना आपके अंदर एक्सपीरियंस क्यों ना हो, डजंट मैटर। जो सिस्टम सिखा रहा है दिमाग को खाली करके, जो भी सिस्टम में कहा जा रहा है वही काम करिए जो कि आसान है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल ना हो, और कोई भी ऐसा काम करने जाएं, ठीक है, तो सोचना है पहले कि जो मैं करने वाला हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करने वाली हूं, जो मैं ऑफलाइन जा जाके लोगों को 1-to-1 प्लान बता रहा हूं और यही मेरी टीम करने लगी, तो क्या वो वैसा रिजल्ट आएगा जैसा डीएफपीएल में लोग ला रहे हैं? तो जब आपके अंदर से आवाज आ जाएगी जो मैं कर रहा हूँ वो टीम करने लगा, फिर कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आने वाला, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो बिल्कुल उस काम को तुरंत छोड़ देना है। तो ऐसा कोई भी काम ना करे जो डुप्लीकेबल नहीं हो, डुप्लीकेबल नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, समझना है। ठीक है, आगे चलें। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इस बिजनेस में सिर्फ नकल करना है, दूसरे जगह नकल करने को बुरी बात कहा जाता है, लेकिन इस बिजनेस में नकल करना अच्छी बात है। लेकिन नकल करने के लिए भी 100% नकल लगाने की जरूरत है, ठीक है। नकल कैसे करना है इसके लिए भी ना 100% नकल लगाना है। कई लोग नकल करने के चक्कर में वो क्या क्या करते रहते हैं पता नहीं, तो थोड़ा समझना है, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। अब आती है ई, तो ये ई है एजुकेशन। हर चीज में देखिए, पहले क्या होता है, किसी भी काम में एंट्री करना है, और अगर आप एंट्री कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, एंट्री के बाद क्या करना है, एंट्री के बाद क्या करना है, दिमाग को खाली करना है, एम्पैथी करना है, ठीक है। एम्पैथी जिस दिन आप दिमाग को नहीं खाली करोगे, अगर भैया हम स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई किए हैं और हम 6वीं में जा रहे हैं और हमारा दिमाग खाली नहीं, हम नया चीज कैसे सीखेंगे? कोई भी चीज नया हमारे अंदर कैसे आएगा जब हम खाली नहीं करेंगे? ठीक है, तो सीखना है। अब सीखने की बारी आ चुकी, तो एजुकेशन लेना भी जरूरी है। कोई भी काम देख लीजिए, बिना एजुकेशन के कोई काम नहीं चलता। मजदूरी करने के लिए भी हमको एजुकेट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कॉपी पुस्तक लिए तभी एजुकेशन है, वहां भी सीखना पड़ता है कि कैसे मसाला बनाना है। ठीक है, मैंने खुद किया है काम, तब मैं बता पा रहा हूँ कैसे आपको मसाला बनाता है, कैसे ईंटा जोड़ना है, कैसे क्या करना, हर चीजें सीखना पड़ता है। गड्ढा भी कैसे खोदना है ये भी सीखना पड़ता है। खेत में कैसे काम करना है, कैसे धान को रोपाई करना है, कैसे कटाई करना है, उसके लिए भी सीखना पड़ता है। तो इस काम को भी सीखना पड़ेगा। और सब देख सकते हैं, हर काम में लोग सफल हैं, हर काम में लोग सफल हैं, और वो लोग सफल हैं जो समझ गए हैं कि इस काम में इन इन जगहों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस काम में एंट्री ले लिए, इस काम में दिमाग को खाली कर दिया, अब एजुकेट भी करना है अपने आप को, सिखाना भी। और सिखाना की क्या चीज है, एकदम सरल सरल चीज जो सिखाना है आपको, सीखना है वो है ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, ठीक है। तो किसको पूछना है? ऊपर, भगवान को नहीं पूछना है भगवान कैसे करना है करके। ठीक है, ऊपर पूछो कैसे, किसको पूछना है? उस व्यक्ति को जो यहाँ पर एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है। अपलाइन आपका वो नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस के साथ सुनने वाला लाइन है, बहुत सिंसियर होकर सुनिएगा। आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया। आपका अपलाइन वो है जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो सिस्टम के ट्रेनिंग मीटिंग प्लान सब में बराबर से आ रहा है। तो उससे पूछना है भैया कैसे, ठीक है। उसके बाद अपने नीचे वाले को, जो यहाँ काम करना चाह रहे हैं, जो अपनी जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, उनको बताना है ऐसे। तब आएगा आपको बीच में खूब सारे पैसे। तो ये आने वाला है बहुत सारा पैसा जब आप इस सिस्टम को एजुकेट करेंगे। अपने आप को एजुकेट कैसे करना है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। क्या है यहाँ का एजुकेशन?
ठीक है, क्या चीज है जिसकी नकल करनी है आपको, तो ये सिंपल सा चीज है, वही काम करना है जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, ये सारे काम जो आपको करने हैं। डीएमपीएल में क्या करना होता है, गोल सेटिंग, क्या क्या चाहिए, 10 कारण लिखो कि मुझे इस काम को क्यों करना है। लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, सो द प्लान आपको नहीं करना है, फॉलोअप आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। तो कुछ क्या क्या करना है इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सीधा सीधा आते हैं जो आपको, देखो लिस्ट आपको घर में बनाना है, 10 कारण क्या है वो आपको खुद ही लिखना है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं। भैया 10 का चीज चाहिए, सामान क्या क्या सामान लेना है लिख लेना है घर में बैठे बैठे। लिस्ट किनको पैसे की जरूरत है जिंदगी दुनिया में, उन सारे लोगों का नाम लिखना है। और मजे की बात है कि हर किसी को पैसे की जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है क्या ये काला गोरा छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, इसका रंग गोरा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है कम पढ़ा लिखा नहीं, नहीं। सिर्फ आपको लिस्ट बनाने के समय दिमाग में क्या रखना है, उन लोगों का नाम लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों का नाम लिखना है जिनको पैसे की जरूरत। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों का नाम लिखना है जिनको पैसे की जरूरत है, उन लोगों का नाम लिखना है जिनको पैसे की जरूरत है, उन लोगों का नाम लिखना है जिनको पैसे की जरूरत है। तब सोच के देखिए कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं होगा उनका नाम मत लिखना, बाकी जिनको भी जरूरत होगा पैसे का सबका नाम लिख देना। और कम से कम 100 लोगों का नाम लिखना और उसको करना है इनविटेशन। दो तरीके का इनविटेशन होता है, जो आपको एजुकेशन लेना ही है। अभी तीसरा ई में हम आए हैं, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन लेना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। बिना सीखे आप कुछ काम नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, बिना सीखे आदमी साइकिल नहीं चला सकता, और सीख कर आदमी हवाई जहाज भी बहुत शानदार तरीके से चला सकता है। तो आपको सीखना तो जरूरी है। एंट्री हो चुका है, दिमाग खाली कर चुके हैं, सीखने के लिए तैयार है, तो सीखना क्या क्या है, कैसे इनविटेशन करना है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इनविटेशन ऐसे किया जाता है, स्टेटस लगा के, सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना है। और सोशल मीडिया आप सबको पता है बहुत पावरफुल चीज है, और इसी सोशल मीडिया के कारण आज डीएमपीएल में लोग बहुत बड़ा बड़ा इनकम कर रहे हैं। और यही पावर है, सोशल मीडिया का ही पावर है, एक साल में इतना बड़ा अचीवमेंट हो पाया। और इसी को छोड़कर अगर आप दूसरा काम करने लगे, ऑफलाइन अगर दौड़ने लगे, तो आपको अचीवमेंट नहीं दिख पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और 24 घंटे 7 दिन लगातार 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 मेंटेन करना है। किस काम का पैसा चाहते हो, किस काम का पैसा चाहिए? अगर आप स्टेटस ही नहीं डाल रहे हो भैया, प्रचार प्रसार ही नहीं कर रहे हो, और आपके बताने से कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, तो आपको क्यों पैसा देगी प्लेटफॉर्म, क्यों कंपनी पैसा देगी? उसी का तो आपको मिलता है ना पैसा, कि लोग आपके बताने से प्रोडक्ट ले रहे कंपनी को, उसी का तो पैसा है यार। और वही काम नहीं कर रहे हैं और पैसा कहाँ क्यों चाह रहे हैं फिर? किस बात का पैसा, हम वही काम ही नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए, बाकी काम से पैसा नहीं आ रहा है, बचपन का प्यार डालने से पैसे नहीं आ रहा है, तो मत डालिए उस वीडियो को। अगर आ रहा है तो डालिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। रोने गाने का वीडियो डालने से पैसा नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। टुडे इज माई मूड ऑफ, कोई मतलब नहीं, आपका मूड ऑफ है तो आपका मूड ऑफ है वो, ठीक है, वो आपका काम है। तो ऐसा सब स्टेटस नहीं डालना है। जितना हो सके एक्साइटमेंट वाला, जितना हो सके खुशी वाला, जितना हो सके इनकम स्टेटमेंट, या कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे BMW अभी हो रहा है, तो जितना हो सके आप। इससे क्या होता है, ये भी एक माइंड सेट है, ये भी एक साइकोलॉजिकल है इसके पीछे। हम क्या करते हैं, 2 दिन स्टेटस डालते हैं, 2 दिन नहीं डालते हैं, 4 दिन डालते हैं, फिर नहीं डालते हैं, ऐसा वैसा चलते रहता है। डाले कभी नहीं। ऐसा डालने से ना लोगों के अंदर ना आपको लेकर, आपके काम को लेकर ना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनता। और जब तक उनको विश्वास ही नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो करके, तो लोग कैसे आपके साथ ज्वाइन करेंगे? उनको विश्वास ही नहीं होगा कि आप सीरियस नहीं हो, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि आप सिंसियर हैं, आप सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेकर। क्यों? क्योंकि आप कभी डालते हैं, कभी नहीं डालते, कभी डालते हैं, कभी नहीं डालते। तो ये डालना जरूरी है। और कोई भी जैसे ट्रेनिंग का रहता है या कोई इवेंट का रहता है, तो उसको डालने से क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के अंदर? उनको लगता है कि यार इस तरीके का भी प्रोग्राम कराया जाता है यहाँ पर, मतलब सिस्टम पावरफुल है, मतलब लोग यहाँ जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये भी मैसेज जाता है, ये साइकोलॉजिकल है, समझना है साइकोलॉजी को। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। और जो यहाँ पर ये दिखता दिखाता वाला काम करता है वही टिकता है। तो आपको टिकना है तो ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना है। उसके बाद डायरेक्ट इन्विटेशन का जबरदस्त हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझते हो, एक ऐसा अस्त्र जो कभी चूकता नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा, बोलते ना ब्रह्मास्त्र आपको मिलता कब है, जब तपस्या करते हैं। तपस्या कहाँ करना है? यूट्यूब में जाकर यूट्यूब में जाना है, चैनल में जाना है, और जाकर देखना है लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट कर। ये है सफलता का ब्रह्मास्त्र, जो आपको इस्तेमाल करना सीखना है। उसको पाने के लिए तपस्या करना है भैया। पहले इसको बोलने के लिए कितना समय लगता है? 45 सेकंड का होता है इन्विटेशन, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, जैसे एक तो बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र लग गया।
लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए तपस्या करना पड़ता है, तपस्या। तो ये 45 सेकंड का ब्रह्मास्त्र है। स्टूडेंट है कोई आपका मित्र राम नाम का, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, तो इन्विटेशन कैसे करना है? क्या क्या हाल चाल है राम भाई, घर में सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एग्जाम हो गया कि नहीं हो गया? कोई स्टूडेंट है उसको पूछ लेना है सब चीजें। कारण क्या है, अगर कल उसका एग्जाम है और आप बोल रहे हो कैसा रहेगा करके, तो फिर वो बोलेगा भाई अभी रख, मेरा दिमाग ऐसी खराब है। ठीक है, तो सिचुएशन समझ लेना है, कैसे लगाना है ना, इसके लिए यूट्यूब में डला हुआ है, कैसे इन्वाइट करना है, कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, डला हुआ है। ठीक है, तो 45 सेकंड लगता है। और राम भाई कैसे चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई दुनियादारी सब पूछ लिया, 45 सेकंड की इन्विटेशन। कैसा रहेगा कि अपने काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उसको बिना डिस्टर्ब किए महीने का 10 से 12 हजार कमाया जा सके? बोलेगा अच्छा रहेगा। तो 99% व्यक्ति यही बोलता है कि अच्छा रहेगा। क्या है भाई, मुझे भी बता करके। कितना समय लगा इन्विटेशन करने के लिए? मात्र 40 से 45 सेकंड। लेकिन ये 40 से 45 सेकंड के ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए, सीखने के लिए ना आपको तपस्या करनी पड़ेगी यूट्यूब में जाकर। ठीक है, और ध्यान रखिए, अगर आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो और ब्रह्मास्त्र आपको मिल गया लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो ये ब्रह्मास्त्र आपको ही निपटा देगा। कैसे? ठीक है, जब हम इस इनविटेशन करते हैं ना, तो हमको ना निगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है। कहीं ये जुड़ने जाड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? ये हमको आ जाता है फीडबैक। उधर से भी अस्त्र छोड़ा जा रहा है ना, और हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उधर से एक से बढ़कर एक अस्त्र छोड़ा जा रहा है। ठीक है, हम ब्रह्मास्त्र लेकर खड़े हुए हैं और हमको चलाना नहीं आ रहा है ब्रह्मास्त्र, तो क्या होगा, उनका अस्त्र हम पर भारी पड़ेगा फिर, और ये ब्रह्मास्त्र हमको ही निपटा देगा। तो समझना है, हम क्या करते हैं, कोई बोलता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, कोई आदमी एकदम एक्साइटेड होगा, आपको पूछने लगता है क्या भाई मुझे पता है, मैं भी करूंगा, क्या काम है मुझे बताओ, हम एकदम एक्साइटेड है। आज तो साला कोई तो पूछा, अब इसको ज्वाइन करा के ही छोड़ूंगा, इसको तो ज्वाइन कराना ही है किसी भी हाल में। और वो आदमी पूछ देता है अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? और हम तो भैया एकदम एक्साइटेड ज्यादा है ना, ओवर एक्साइटमेंट में है। अरे हाँ भाई वही तो है यार, जानता है क्या, तू जानता है? अरे हाँ हाँ जानता है क्या? अरे इसमें प्रोडक्ट बेचना होता है क्या? हाँ हाँ वैसा है वैसा है। अरे लोगों को जोड़ने का बिजनेस है क्या? हाँ वैसा है वैसा है। फिर गया सब कहानी वही, पूरा प्लान ही बता दिए। अरे डीएमपीएल है यार, डीएमपीएल नाम की कंपनी है जिसमें ऐसा करना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदना है, एक आदमी ज्वाइन करने से इतना मिलता है, 2 आदमी ज्वाइन करने से इतना मिलता है, ऐसा वैसा वैसा पूरा प्लान ही बता दिए। फिर बोलता है लेना भाई, मैं बता रहा हूँ यार, मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम वाइम नहीं है, मैं बताता हूँ। फिर अपना ही वाट लगा दिया, ब्रह्मास्त्र आपको निपटा दिया। तो समझना है ब्रह्मास्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है। आगे चले, ये चौथा ही है वो दोस्तों, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम काम करते हैं। बिना काम करे कहाँ एक्सपीरियंस आता है? हम एक्सपीरियंस तो लेना चाहते हैं। कई लोग को देखता हूँ कई साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं, 10 साल 15 साल, कई लोग 5 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। वही एक्सपीरियंस इसलिए नहीं आता दोस्तों, कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो पढ़ाई टाइम पास के लिए कर रहे हैं, बस आ गए हैं किस्मत आजमाने के लिए और कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आएगा? एक्सपीरियंस लेना है ना, मैं बोलता हूँ पैसा बाई प्रोडक्ट है यार। हम पैसा 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 करते करते पूरा खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पैसा 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 पैसा, दिन भर पैसा दिमाग में। मैं मेरे को तो मजा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अपने आपके अंदर इतना सारा डेवलपमेंट आएगा ना इस प्लेटफॉर्म के कारण, इस इंडस्ट्री का ना, आप खुद नहीं सोचो, एक से एक डेवलप आता है लोगों के अंदर। अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ ना, जो मैं आप सबके बीच ये प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, ये भी मुझे इसी इंडस्ट्री ने दिया है। तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप करते हैं। ठीक है, और करते नहीं अच्छे से करते हैं तब। ठीक है, पूरा जी जान लगाकर आपको अगर आ गए हैं ना, तो बिना दिमाग लगाए ना, जी जान लगाकर काम करना है, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस होगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया लाइन है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो ये बार 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 लगातार लगातार काम करेंगे तब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, और मैं तो हर बार यही बोलता हूँ, जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसी काम को ज्यादा करो। इनविटेशन लिस्ट बनाने के समय डर लगता है ना यार, इसको बताऊंगा और नहीं मानेगा, अगर हम मना कर देगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मना कर देगा तो रिलेशन खराब हो जाएगा, क्या सोचेगा मेरा चाचा जी, वो तो खुद 50,000 कमा रहा है महीने, क्या सोचेगा मैं बताऊंगा तो? अरे वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये हम सोचने लग गए हैं तो फिर वो क्या सोचेंगे? सोच कर देखिए, अगर हम सोचने लग गए हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? तो उनके लिए भी सोचने के लिए जगह रहना चाहिए ना। तो आप मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, वो सोचने दो, फिर सब कुछ हम ही सोच लेंगे, फिर तकलीफ में आ जाएंगे। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि यार इनका लिस्ट में नाम लिखूं कि नहीं लिखूं, डर लगेगा ना, तो उसी का नाम लिखो और पहले इन्विटेशन नहीं करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मेरे तो मजा आता है, जिस काम से डर लगता है उसी काम को बार बार करो, और बार बार करने से ना, अभ्यास करने से आप एक चीज देखे होगे, क्या? कुआं, कुआं में क्या होता है, रस्सी में क्या पावर है यार, वो पत्थर को अगर क्या बोलते हैं, पत्थर में अगर निशान पड़ जाए, पत्थर को छेद कर दे, रस्सी में क्या इतनी पावर होती है? नहीं होती, ये कॉमन वाली बात है। लेकिन जब बार बार पत्थर जब जाता है, तो रस्सी जब पत्थर में जाता है ना, तो उसमें भी छेद होने लगता है, उसमें भी घिसाव आने लगता है। तो वैसा ही भैया आपके अंदर हो सकता है कि बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों को ज्वाइन कराने की क्वालिटी नहीं, बार बार अभ्यास करोगे ना, तो लोग आसानी से ज्वाइन करते जाएंगे। तो करत करत अभ्यास से, तो लगातार अभ्यास करोगे तब एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो करत करत अभ्यास से जड़मती हो तुझ जान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो पत्थर पर भी निशान लगाया जा सकता है रस्सी से, अगर उसमें बार बार वो आता जाता रहे। तो आप बड़े बड़े लोगों को भी, करोड़पति लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन लगातार काम करते रहें तो। और जिस दिन आप एक्सपर्ट बनने लग जाओगे, उस दिन आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल में जाने लगेगा। लेकिन उसके लिए तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद होगी आपकी आखिरी ई, जहां पर आपको पहुंचना है, वो है आपकी अर्निंग। तो अर्निंग तक पहुंचने के लिए इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सिर्फ इसी काम में नहीं, हर काम में देखिए, हर काम में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, बिजनेस या मजदूरी या किसानी, हर काम में इन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। किसानी करना है तो एंट्री तो लेना पड़ेगा किसानी के लिए, खेत को खाली तो करना पड़ेगा, ठीक है। हमको सीखना तो पड़ेगा कि कैसे किसानी किया जाता है। हम उसके बाद एक्सपीरियंस आता है कि किसानी, उसके बाद एक्सपीरियंस कैसे आता है, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, हर टाइप का एक्सपीरियंस आता है कि हम वहां सीखते हैं कि क्या हमको करना था, हमने नहीं कर पाया, क्या हमको कितना पानी देना था, कब देना था, कौन सा धान लगाना था, कौन सी मिट्टी में क्या करना था, वो हमको एक्सपीरियंस मिलता है। तब जाके हम पैसा कमाना चालू करते हैं। तो सेम दूसरा काम जैसे ना, वो काम यहाँ भी है। और अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, आपके दिमाग में ये छपा रहेगा कि यार मुझे इस चीज से गुजरना है, ठीक है, इस चीज से गुजरना है, तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। और याद रखना, एक जरूरी चीज जो एजुकेशन है ना, यहाँ पर आपको ना मजा ये आता है कि चैलेंज भी आएगा, ठीक है भाई, चैलेंज भी आएगा, और आप बन जाओगे एक्सपर्ट, ठीक है। और एक्सपर्ट बनेगा तभी आपका होगा अर्निंग, पैसा कमाना है भैया, ठीक है। और इसके बाद एक जरूरी चीज जो मैं यहाँ पर जो आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये है, काम हमसे हो गया तो पैसा ही पैसा, ठीक है। काम हम तो हो गया, हमसे हो गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं कर पाए जैसे तैसा। क्या चीज समझ में आया कि भैया आपने पैसा लगा लिया, कितना? कुछ भी नहीं। 3,000 दिया, प्रोडक्ट मिल गया, लगाया क्या? कुछ भी नहीं। तो टेंशन किस बात का? कुछ भी नहीं। इसलिए बड़ा काम कुछ भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए, लगाने का कुछ नहीं, काम हमसे हो गया तो पैसा पैसा। डीएमपीएल में अगर काम हो गया तो पैसा पैसा, और नहीं कर पाया तो जैसे तैसा। कोई आपसे कुछ छीन रहा है, कोई कर्जा में डाल रहा है, कोई आपसे उधारी ले रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। घर बैठे आपको बिना काम डिस्टर्ब किए काम करना है। तो काम अगर कर लिए ईमानदारी के साथ, तो पैसा ही पैसा, और नहीं कर पाया तो जैसे का तैसा। जैसे तैसा रहोगे, और क्या होने वाला है जिंदगी में, ठीक है। तो जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए। तो लंबी लंबी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने काम में व्यस्त रहे। तो जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए। तो अपनी जिंदगी को दिलचस्प बनाना है, क्या है, लंबा नहीं करना, दिलचस्प बनाना है। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने लाइफ को दिलचस्प बनाने के लिए, अपने फैमिली वालों को जिंदगी बदलने के लिए? ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल भिड़ जाइए अपने सपनों के लिए, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। हौसले कुछ से कुछ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपका हौसला है आपके अंदर करने का, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच, 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 ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरना है, और जो बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए लिखिए, 5E। नहीं, एक प्रोसेस है जो आपको बहुत जरूरी है, जिससे गुजरना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने जानबूझ के स्किप किया, इसलिए चैट बॉक्स में लिखने का ऑप्शन दिया हूँ। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, क्या प्रोसेस है जिससे आप अभी जरूर है गुजरना? इम्प्लीमेंट, वो भी सही है, होगा ही, इम्प्लीमेंट होगा, कैसा रहेगा वो तो है ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइन ट्यूनिंग। चलिए मैं बताता हूँ, जो एक जरूरी ई है जो आपको नहीं बताया गया, वो मैं बताता हूँ। जानबूझ के मैंने उसकी स्किप रखा है, क्योंकि वही चीज है जो आपको बनाता है और बिगाड़ता है।
वही चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको चैलेंज करता है, और वो है दोस्तों एग्जामिनेशन। जी हाँ, एग्जाम तो देना जरूरी है भैया, ठीक है। सब चीज तो सही है, लेकिन एग्जाम भी तो होगा जिंदगी में, और बिना एग्जाम दिलाए तो आप पास नहीं हो सकते। तो अभी क्या होता है, जब भी कुछ चैलेंज आता है ना, जब मना करता है कोई व्यक्ति, तो आपका एग्जाम लिया जा रहा है। सोच कर देखिए, अगर एक मटके को भी लेना रहता है ना, मटके को, एकदम प्रैक्टिकल बात है, अभी गर्मी के दिन आ रहा है, मटके लेने जाओगे पानी भरने के लिए, मटका लेने के लिए भी अपन ठोक बजा कर लेते हैं कि यार मटका सही है कि नहीं है, तड़का तो नहीं है, पानी गिर तो नहीं जाएगा, आप सीपेज तो नहीं मारेगा। एक मटके भस को लेने के लिए हम ठोक बजा कर लेते हैं, और आपको 1 लाख रुपए महीने कमाने का मौका दिया जा रहा है। भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, तो क्या आपका ठोकाई बजाई नहीं चलेगा? चलेगा, और अच्छे से चलेगा, अच्छे से चलेगा। और 1 लाख कमाना आसान रहता ना, तो मार्केट में हर कोई कमाते रहता। तो 1 लाख कमाने के लिए आपको अच्छे से परीक्षा लिया जाएगा, और ये परीक्षा ऊपर वाले ही लेंगे। भगवान आपको परीक्षा लेगा कि यार आप स्टेबल हो कि नहीं, आपका माइंडसेट सही है कि नहीं है, आप छोटी छोटी बात पे उदास तो नहीं हो जाते, आपके अंदर एक्साइटमेंट तो नहीं है। तो ये परीक्षा तो जरूर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज भीड़ भाड़ के दबा के एकदम जी जान लगाकर इन्विटेशन करिए, और जल्दी से जल्दी गोल्ड बनिए, BMW उनका हिस्सा बनिए, मनाली टू रेस्क्यू करिए। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।